अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रामा सीरियल तेरे बिन में। आज के एपिसोड में क्या हुआ था ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। मीरब अपने कमरे में रो रो के दुआ कर रही होती है, पीछे हया खड़ी होती है, वो उसके सारे अल्फाज सुन रही होती है। मीरब अल्लाह ताला से दुआ करती है कि अल्लाह पाक मरियम जहाँ भी है उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करना, उसको जल्द अज जल्द घर वापस पहुँचा देना। मैं नहीं जानती थी कि वो मालिक ज़ुबैर है, मेरी गलती है, मुझे उसके घर से भगाना नहीं चाहिए था, लेकिन तू तो मालिक है ना, उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करना, उससे बाहिफाजत घर तक पहुँचा देना। वो नमाज़ मुकम्मल करती है, खड़ी हो जाती है, देखती है पीछे हया खड़ी होती है। तो मीरब हया से कहती है कि तुम तो सब कुछ जानती थी, तुम तो सारा सच जानती थी कि वो मलिक ज़ुबैर है, फिर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं या हमें बताया क्यों नहीं। हया हंसना शुरू हो जाती है और कहती है कि हाँ, मुझे सब कुछ पता था, मैं सब कुछ जानती थी। मैं तो उस वक़्त से जानती थी जब अनस ने उस होटल में उसको अंगूठी बनाई थी बहुत ही प्यार से, और मैं जान चुकी थी कि अनस नहीं मलिक ज़ुबैर है, लेकिन मैं खामोश रही। मेरी तुम्हारे हर कदम पे नज़र थी, मैं हर कदम पे खामोश रही, मैं कुछ नहीं बोली। मैं तो सिर्फ उस वक़्त का इंतज़ार करती कि जब तुम्हारे लिए चारों रास्ते बंद हो जाएँ और मैं फिर अपना वार करूँ। देखो, मैंने वार किया और मैं जीत गई, अब तुम हार गई हो। अब सब मुझसे नफ़रत नहीं करेंगे, अब सब तुमसे नफ़रत करेंगे, ख़ास तौर पे मुर्तसिम। मुर्तसिम अब सिर्फ तुमसे नफ़रत करेगा और मुझसे नफ़रत नहीं करेगा। और इस घर से तुम निकाली जाओगी, मैं नहीं निकाली जाऊंगी। तुमने मेरे लिए बड़ा कुछ बुरा किया, मैंने हमेशा पीछे रही, लेकिन अब मैंने वार किया है और मेरे वार देखो तुम सह नहीं सकी। फिर उसके बाद मीरब कहती है कि बस कर दो तुम अपना, तुमने ज़रा भी शर्म नहीं आई, तुमने इस घर की इज़्ज़त को इस तरह नीलाम होने दिया। हया कहती है कि बस मैं जो करना था वो मैंने कर दिया है, अब तुम्हें अम्मा भी बुला रही हैं, जल्दी से आओ, अम्मा भी की बात सुनो। मीरब कहती है कि मैं नहीं जा रही। हया कहती है तुम्हें तो जाना तो पड़ेगा। वो ज़बरदस्ती उसका हैंड पकड़ लेती है और उसको ले जाती है। जब मीरा वहाँ पहुँचती है तो अम्मा भी उसे कहती हैं कि तुम अपना सामान पैक करो और मुर्तसिम के घर आने से पहले पहले इस घर से चली जाओ। मीरब कहती है मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुर्तसिम ने मुझे वादा दिया था कि मैं इस घर से जब तक नहीं जाऊँगी जब तक वो घर वापस ना आ जाए। अनवर भी कहता है कि मीरब अम्मा भी सही कह रही हैं, तुम अपना सामान पैक करो और तुम चली जाओ। वो आगे से मीरब कहती है कि क्या आप मुझे फिर एक दफ़ा इस घर से निकालना चाह रहे हैं। अनवर कहता है मैं क्या करूं, तुमने हरकत ही ऐसी की है। अम्मा भी कहती हैं तुमने इस घर की इज़्ज़त को नीलाम किया है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम मेरी आंखों में खटकना शुरू हो गई हो। तुम इस घर से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। मीरब कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी जब तक मुर्तसिम नहीं आएगा। मैंने आप लोगों से कह दिया है, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मैं मुर्तसिम से किया हुआ वादा तोड़ दूं। अम्मा भी कहती हैं जब तुम उसकी इज्जत को उछाल सकती हो तो वादे की क्या अहमियत है तुम्हारे आगे। भैया इसका हाथ पकड़ो और इसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दो। हया मीरब का हाथ पकड़ती है तो मीरब हाथ छुड़ा लेती है और कहती है कि नहीं, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुर्तसिम घर वापस नहीं आ जाएगा। अनवर भी कहता है कि अम्मा भी हया तुम हाथ छोड़ दो मीरब का, लेकिन अम्मा भी कहती हैं तुम अगर हया मीरब का साथ दोगे तो इसका मतलब है कि तुम्हें इस घर की इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं है। अनवर कहता है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर उसने वादा किया है तो जब तक मुर्तसिम घर वापस नहीं आएगा मैं मीरब को यहाँ से नहीं जाने दूँगा। मीरब तुम चलो अपने कमरे में, जब तक मुर्तसिम नहीं आएगा तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। मलिक ज़ुबैर बैठा सिगरेट पी रहा होता है और साथ ड्रिंक कर रहा होता है, तो उसको सारी बातें याद आ रही होती हैं जब उसकी मुर्तसिम से मुलाकात हुई थी और मुर्तसिम ने उसे कहा था कि मुझे तुम्हें हर बार याद दिलाना पड़ता है कि मैं कौन हूँ। और आगे से मलिक ज़ुबैर ने कहा था कि हाँ, तो तुमने भी तो मुझ पर इतना जुल्म किया है ना, मेरी ज़मीनें तुमने ले ली हैं, मेरी घर की इज़्ज़त को तुमने मांगा है, ये बात मैं कभी नहीं भूलूँगा। मुर्तसिम कहता है कि मैं भी कभी माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारे बाप के वाइट बाल जब आंखों के सामने आते हैं ना तो मेरा खून सफ़ेद नहीं होता। मलिक ज़ुबैर कहता है कि बस बहुत हो गया, ये बात मैं भूला नहीं हूँ, ना मैं ज़मीन तुम्हें दूंगा, ना ही मैं तुम्हें चैन से रहने दूंगा। ये बातें सारी उसको ज़हन में आ रही होती है। तो वहाँ से मुर्तसिम की गाड़ी अंदर दाखिल होती है। मुर्तसिम बड़े गुस्से में गाड़ी से निकलता है और अंदर जाता है तो देखता है वहाँ गार्ड्स उसको रोक देते हैं। वो कहते हैं कि अंदर नहीं जाना, तो कहते हैं कि अपनी तलाशी दो। मुर्तसिम अपनी तलाशी देता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता। तो गार्ड्स मलिक ज़ुबैर को बताते हैं कि खाली, बिल्कुल खाली हाथ आया है, इसके पास कुछ भी नहीं है। तो मलिक ज़ुबैर कहता है ठीक है, इसको अंदर आने दो। वो अंदर आता है तो मुर्तसिम मलिक ज़ुबैर से कहता है क्या तुम मुझसे इतना डरते हो। मलिक ज़ुबैर कहता है डरने की, हाँ हाँ, मैं तो तुमसे बहुत डरता हूँ। मेरे घर में आया कौन है? मुर्तसिम ख़ान आया है, और मुर्तसिम ख़ान से तो मुझे बहुत डर लगता है, कहीं वो मुझे मार ही ना दे अपनी ज़ोरदार आवाज़ से या अपने इस एक्शन से। बहुत हो गया, तुम्हारे घर की इज़्ज़त अब मेरे पास है। ऐसा करो तुम घर से निकला भी कम करो, ये ना हो कि कहीं लोग तुमसे सवाल कर करके तुम्हें मार दें। आगे से मुर्तसिम कहता है कि तुम जो चाहते थे मैं वो ले आया हूँ। मलिक ज़ुबैर कहता था कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे घर की इज़्ज़त बिल्कुल महफूज है, उसे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। मुझे ज़मीन के कागजात दे दो। मुर्तसिम ज़मीन के कागजात उसके हवाले करता है और कहता है कि ये लो,
मलिक ज़ुबैर कहता है पहले मैं इनको पढ़ूंगा ये असली हैं ये नकली हैं, कहीं तुम्हारा कोई ड्रामा तो नहीं है, और मुझे ये बताओ क्या तुम पुलिस तो नहीं लेकर आए। मुतसिम कहता है कि नहीं, मैं कोई पुलिस नहीं लेकर आया। मलिक ज़ुबैर बैठ जाता है और सारे कागजात पढ़ना शुरू कर देता है। पूरी फ़ाइल पढ़ने के बाद मलिक ज़ुबैर कहता है ठीक है, ये तो बहुत अच्छा हो गया, और मेरा केस, मुतसिम कहता है कि वो भी मैंने खारिज करवा दिया है। मलिक ज़ुबैर हंसना शुरू होता है, कहता है देखा तुम किस तरह मैंने तुम्हें मजबूर किया है, ये लो घर की चाबी, इधर इस कमरे में तुम्हारी बहन बंद है, परेशान ना हो उससे, मैंने इसका कुछ भी नहीं किया। और दूसरी बात है, आप कोशिश करना घर से कम निकलना, क्योंकि तुम्हारा बहुत बड़ा राज अब मेरे पास है। और तीसरी बात ये कि तुमने अब से पंचायत के फ़ैसले खान नहीं किया करेंगे बल्कि मलिक किया करेंगे, अब रवायत बदला करेगी। और अगर तुमने ये फ़ैसला किया है, ये बात मानते हो तो ठीक है, जाओ अपनी बहन को अपने हवाले कर लो। तो कहता है कि हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तो मलिक ज़ुबैर अपने गार्ड्स को कहता है चलो आओ चले। मुर्सिम बड़ा परेशान होता है, वो पूरे घर में अब मरियम को ढूंढ रहा होता है, उसे मरियम कहीं नज़र नहीं आ रही होती, और वो साथ ऊँची ऊँची आवाज़ दे रहा होता है मरियम मरियम। एक कमरे के पास से गुजरता है तो वो मरियम को आवाज़ देता है, अंदर मरियम होती है। मरियम कहती है भाई भाई मैं इस कमरे में हूँ। वो फटाफट दरवाज़ा खोलता है तो अंदर से मरियम आके उसके साथ लग जाती है और बहुत रोती है, कहती है भाई मुझे माफ़ कर दें, भाई आप मुझे माफ़ कर दें। मुर्सिम कहता है अभी तुम मेरे साथ चलो, वो उसके सर पर दुपट्टा देता है और उसे गाड़ी में बिठा के अपने घर ले जाता है। जब मरियम घर में दाखिल होती है तो वो बहुत रो रही होती है और उसका सर झुका होता है। वो अम्मा भी के पास आती है तो अम्मा भी से कुछ कहने लगती है, तो अम्मा भी कहती हैं कि एक लफ्ज़ मत बोलना, बस मुझे इतना बता दो कि जिस तरह तुम गई थी उसी तरह ही वापस आई हो ना। तो मरियम कहती है कि हाँ, मैं सर हिला देती है। तो अम्मा भी कहती हैं इसे कमरे में ले जाओ, मैं इसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। फिर उसे कमरे में ले जाती है। अब अम्मा भी मुर्सिम से कहती है कि अपने दुश्मन के सामने हार कर आए हो। वो कहता है नहीं, अपनी बहन को बचाने गया था और इसलिए में मेरी हार नहीं है। अगर मेरी हार तब होती जब मेरी बहन जिंदा सलामत घर को ना पहुंची होती। हार तो मुझे मेरे अपने घर में हुई है। अम्मा भी कहती है तो इसका हाथ पकड़ो, इसे घर से बाहर निकाल दो, ये इस काबिल नहीं है कि इस घर की बहू बन के रह सके। मुर्सिम कहता है अच्छा। वो मीरब का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर ले जाता है, गाड़ी में बिठाता है और कहता है उसको उस घर के बाहर छोड़ देता है। और जाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना इस बार कोई ऐसी गलती ना करना जो मैं माफ़ ना कर सकूं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी की ज़िंदगी मुबारक हो। ये कह के वो उसे घर के बाहर ही छोड़ कर चला जाता है। मीरा बहुत रो रही होती है, उसे सारी बातें याद आ रही होती है जब मुझसे ने उसे कहा था कि इस पगड़ी की वजह से मेरे सारे ख्वाब, मेरी सारी ख्वाहिशात, मेरी ज़िंदगी की तमाम बड़ी खुशियाँ मुझसे छिन गई हैं, क्योंकि मुझे इस पगड़ी की हिफाजत करनी है। लेकिन अब दूसरी मेरी ज़िंदगी की खुशी सिर्फ तुम हो, तुम कोई ऐसा काम ना करना जिससे मैं सारी ज़िंदगी के लिए तुमसे दूर हो जाऊँ। मैं एक मर्द हूँ, मैं रो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि मैं तुमसे कितना मोहब्बत करता हूँ। बिछड़ने की वजह मुझे पता है कि कितनी तकलीफ़देह होती है, इसलिए मैं तुम्हारी हर बात खुशी से सह लेता हूँ। मैं रो नहीं सकता क्योंकि मैं मर्द हूँ ना। ये सारी बातें मेरे अपने ज़हन में आ रही होती हैं और वो रोती जा रही होती है। उसे अपने आप पे बड़ा अफसोस होता है कि उसे इतनी बड़ी गलती की क्यों है। इस ड्रामे के बारे में मज़ीद जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके।